सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। छाया दर्शन। आयरलैंड के एक धनी परिवार में एक बहुत उदात्त चित्त व्यक्ति था। उसने एक बालक और एक बालिका को बचपन से ही पाल रखा था। बालक सुंदर था और बालिका कोमलांगी। यद्यपि दोनों सगे भाई बहन नहीं थे, तथापि साथ रहने के कारण उनमें भाई बहन जैसा ही प्रेम था। दोनों प्रायः दिन भर साथ रहते थे, साथ साथ ही खाते पीते, साथ साथ ही पढ़ते लिखते। आगे चलकर लड़का टायरन कहलाया और लड़की बेरेसफोर्ड। इसलिए इस कहानी में उन्हें नामों से संबोधित करना ही उचित होगा। बच्चों का प्रतिपालक नाम मात्र का ही आस्तिक था। उसके मन में ईश्वरत्व के प्रति संदेह की भावना घुसी हुई थी। वही संस्कार दोनों बच्चों के मन में भी बैठ गए, किंतु बालक 14 वर्ष का ही था कि प्रतिपालक का स्वर्गवास हो गया। उसके मरने पर घर का भार एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के कंधों पर पड़ा। उसके संपर्क से दोनों बच्चे ईश्वरवादी तो हो गए, किंतु संदेह की भावना जो उनके मन में जड़ जमा चुकी थी पूर्ण रूप से न निकल पाई। कई वर्ष बीत गए, दोनों बच्चों के विवाह हो गए। लड़की अब लेडी बेरेसफोर्ड कहलाती है। वो स्वभाव से ही मिलनसार और उदार है। लॉर्ड टायरन बड़े परोपकारी हैं। दोनों बच्चों में बड़ी घनिष्ठता है। समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दोनों में अब भी कभी कभी धर्म संबंधी चर्चा हो जाती है, पर लोक के अस्तित्व के विषय में दोनों के मन में अब भी संदेह है। एक दिन दोनों ने प्रतिज्ञा की कि दोनों में से जिसकी मृत्यु पहले हो जाए वो दूसरे को आत्मा रूप में दर्शन दे और इस प्रकार प्रमाणित करे कि आत्माओं का अस्तित्व होता है या नहीं। लॉर्ड टायरन की एक पुत्री थी और लेडी बेरेसफोर्ड की 2 पुत्रियां। दोनों के दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। कुछ समय से दोनों को एक दूसरे का समाचार नहीं मिला। एक दिन की बात है, रात साएं साएं कर रही थी। लॉर्ड और लेडी बेरेसफोर्ड अपने मकान में एक बड़े पलंग पर गाढ़ी नींद में सो रहे थे। कमरे में हल्का सा प्रकाश था। सहसा लेडी बेरेसफोर्ड की आंख खुल गई। क्या देखती है कि उसके पलंग के पास लॉर्ड टायरन बैठे हैं। वो हक्की बक्की रह गई। गहन रात में जब पति पत्नी सो रहे हों, किसी का शैया के पास चले आना कहाँ की भलमनसाहत है। वो चीख तो ना पाई, किंतु एक हल्की सी अस्पष्ट ध्वनि उसके मुंह से निकल कर रह गई। उससे उसके पति की नींद न टूटी। अब उन्होंने दोबारा साहस बटोर कर कहा, भाई टायरन, ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है? ऐसे अनुचित समय में आना, और वो भी चुपचाप, ऐसा क्यों? लॉर्ड टायरन बोले, क्या तुम उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो हम दोनों ने की थी? मंगलवार को संध्या 4 बजे मेरा देहांत हो चुका है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि परलोक सत्य है और प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मानुसार फल मिलकर ही रहता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लॉर्ड टायरन फिर बोले, तुम शीघ्र ही युवती होगी और वो पुत्र मेरी कन्या के साथ विवाह करेगा। जब आया हूँ तो तुम्हारे भविष्य के विषय में और 2-4 बातें बताता जाऊं, चाहे वो कितनी ही दुखदायी क्यों ना हो। थोड़े ही दिनों में तुम विधवा हो जाओगी। उसके कुछ समय बाद तुम दूसरा विवाह करोगी। तुम्हारा दूसरा पति शराबी और जुआरी होगा। उसके साथ तुम्हारा जीवन बहुत दुखी हो जाएगा। उससे तुम्हारी 2 कन्याएं और अंत में एक पुत्र होगा। तुम्हारा पुत्र जब उत्पन्न होगा, तुम्हारा 47वां वर्ष आरंभ होगा। उसके 1 महीने के अंदर तुम्हारा भी स्वर्गवास हो जाएगा। ऐसी दुखदायी भविष्यवाणी सुनकर लेडी बेरेसफोर्ड कांप उठी। उसने कहा, क्या इस होनी को मैं किसी प्रकार टाल सकती हूँ? आत्मा बोली, टालने का एक ही उपाय है कि तुम दूसरा विवाह न करो, किंतु तुम में इतना संयम नहीं है। तुम दूसरा विवाह करोगी और अवश्य करोगी। इतना और बताए देता हूँ कि अब कभी ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास मत करना, नहीं तो परलोक में तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। क्या तुम परलोक में सुखी हो? अवश्य सुखी हूँ। अगर सुखी न होता तो तुम्हारे पास तक आ ही न पाता।
मैं सवेरा होने पर ये कैसे समझूंगी कि तुम वास्तव में छाया मूर्ति के रूप में मेरे सम्मुख आए थे? मैं ये क्यों न समझूंगी कि ये सब स्वप्न था? कल तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिल जाएगा। इससे क्या? मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था। स्वप्न में ही तुमने मुझे अपनी मृत्यु का समाचार दिया और संयोग से बात सच हो गई। कभी सपने भी तो सच्चे हो जाया करते हैं। अच्छा, तो देखो। इतना कहकर छाया ने पलंग की मच्छरदानी के एक छोर को पकड़कर हाथ बढ़ाकर छत के कुंडे में टांग दिया और कहा, ये देखकर तो सवेरे तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं ही आया था, क्योंकि ये कार्य किसी मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता। ये भी कोई बात नहीं है। कभी कभी मनुष्य सोते में ऐसा काम कर देता है जिन्हें वो जागते में नहीं कर पाता। सवेरे इसे देखकर मैं ये क्यों समझूंगी कि सोते सोते स्वयं उठकर मैंने ही मच्छरदानी का छोर छत के कुंडे पर टांग दिया हो? इस पर छाया ने कहा, पास ही तुम्हारी पुस्तिका और पेंसिल रखी हुई है। मैं इस पर अपना नाम लिख देता हूँ, तो मेरे हस्ताक्षर पहचानती हो ना? सवेरे इसे देखकर तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वास्तव में मुझसे ही साक्षात्कार हुआ था। इतना कहकर छाया मूर्ति ने पुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। किंतु लेडी बेरेसफोर्ड भी एक हठी महिला थी। उन्हें इस पर भी संतोष न हुआ। उन्होंने कहा, मैं बचपन से तुम्हारी लिखाई देखती चली आई हूँ। क्या ये असंभव है कि मैं तुम्हारे जैसे हस्ताक्षर स्वयं बना लूं? छाया मूर्ति कुछ रुष्ट होती हुई बोली, मैं देखता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं होता। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छू सकता हूँ, किंतु मेरा स्पर्श तुम्हारे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। मैं आत्मा लोक में अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा हूँ जब हमारा स्पर्श जीवित मनुष्यों के लिए लाभदायक हो। इसलिए मेरे स्पर्श का जो चिन्ह तुम्हारे शरीर पर बनेगा कभी नहीं मिटेगा। मुझे इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं प्रमाण पक्का चाहती हूँ। अच्छा, तो अपना हाथ बढ़ाओ। बेरेसफोर्ड ने अपना हाथ बढ़ा दिया। छाया मूर्ति ने उसके हाथ की एक उंगली की गांठ पकड़ ली। स्पर्श से उसका शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उसकी उंगली बाईं तरफ से लग गई हो। उसी क्षण उंगली के उस भाग की नसें बिल्कुल सूख गईं। छाया ने कहा, जब तक जीती रहो चिन्ह को गुप्त रखना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर लॉर्ड टायरन अंतर्ध्यान हो गए। बहुत देर तक लेडी बेरेसफोर्ड विचारों में गोते खाती रही। तत्पश्चात उन्हें नींद ने धर दबोचा। सवेरे उठते ही मच्छरदानी पर ध्यान दिया, जल्दी से सीढ़ी लाकर उसे उतार दिया। फिर उंगली की ओर देखा, बिल्कुल अस्थि पंजर दिखाई दी। जल्दी से उस पर काला फीता बांध दिया। पति ने उंगली पर फीता बंधा देखा तो शंका की। पत्नी ने नतमस्तक होकर कहा, कृपया इस विषय में मुझसे कुछ न पूछना, अन्यथा अनिष्ट होगा। पति ने फिर हठ नहीं किया। लेडी बेरेसफोर्ड बड़ी उत्सुकता से डाक की बाट देख रही थी। पतिदेव ने पूछा, क्या बात है जो आज डाक के लिए इतनी उत्सुक हो? क्या कोई आवश्यक पत्र आने वाला है? इस पर लेडी ने कहा, पत्र और क्या आएगा, यही अशर्फी संवाद आने वाला है कि मंगलवार को लॉर्ड टायरन का स्वर्गवास हो गया। पति ने कहा, मालूम होता है रात को तुमने कोई भयानक स्वप्न देखा है, इसीलिए इतनी उद्विग्न हो रही हो। भला स्वप्न में भी कोई सच्चाई होती है? इतने में ही डाक आ गई, जिसमें वही हृदय विदारक संवाद था। लेडी बेरेसफोर्ड फूट फूट कर रोने लगी। मृत्यु का दिन, तारीख और समय ठीक वही था जो छाया मूर्ति ने बताया था। यथा समय लेडी बेरेसफोर्ड को पुत्र लाभ हुआ। पतिदेव तो बहुत प्रसन्न हुए, किंतु लेडी बेरेसफोर्ड को कोई हर्ष न हुआ। वो सोचने लगी कि हो न हो, अब छाया मूर्ति की बताई हुई सभी बातें सच होकर रहेंगी। होनी होकर रही। लेडी बेरेसफोर्ड विधवा हो गई। उनके 2 कन्याएं और एक पुत्र थे। संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी। उन्हें छाया मूर्ति की सब बातें याद थीं। जैसे टालने का एक ही उपाय है कि तुम दूसरा विवाह न करो, किंतु तुम में इतना संयम नहीं, तुम दूसरा विवाह करोगी और अवश्य करोगी। पाश्चात्य देशों में अधिकतर प्रेम विवाह होते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे से कहीं गोष्ठी में, सिनेमा में, नृत्यशाला आदि में मिलते हैं। परिचय होता है, घनिष्ठता बढ़ती है, तब प्रणय होता है और अंत में विवाह। लेडी बेरेसफोर्ड ने सोचा
कि न मैं कहीं भोज, नृत्य अथवा सिनेमा में जाऊंगी, न किसी लड़के से भेंट होगी, न विवाह की नौबत आएगी। इस तरह मैं भविष्य को टाल दूंगी। इसीलिए उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। केवल अपने पड़ोस के एक धर्मोपदेशक पादरी के घर जाती थी, किंतु हाथों की लकीरें नहीं मिटती। पादरी के एक युवा पुत्र था जो सुंदर और स्वस्थ था। लेडी बेरेसफोर्ड भी अभी युवावस्था को पार नहीं कर पाई थी। आंखें चार हुईं और दोनों एक दूसरे के हो गए। थोड़े ही दिनों बाद दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए। विवाह को कुछ समय बीता कि उनको अपने इस नए पति के क्रूर स्वभाव का परिचय मिला। वो दिन रात दुखी रहने लगी। दूसरे पति से लेडी बेरेसफोर्ड की 2 कन्याएं और एक पुत्र हुए। पुत्र के जन्म कुछ दिन पश्चात उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि उनका 47वां वर्ष बीत चुका है। तब उन्होंने संतोष की सांस ली और सोचा कि छाया मूर्ति की बताई अंतिम बात गलत हो गई। पुत्र 1 महीने का हो गया। लेडी बेरेसफोर्ड ने अपना जन्मदिन मनाया। संयोग से उनके दीक्षा गुरु पादरी भी आ पहुंचे। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। उत्तर में लेडी बेरेसफोर्ड ने कहा, आपकी कृपा से अच्छी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा 48वां वर्ष आरंभ हो गया। पादरी बोले, तुम्हारा विचार गलत है। कुछ दिन हुए मैं तुम्हारे जन्म स्थान गया था। वहाँ के जन्म रजिस्टर से मैंने पता लगाया है आज वास्तव में तुम्हारा 47वां वर्ष आरंभ हो रहा है। लेडी बेरेसफोर्ड कांप उठी। तब उन्होंने सारी कहानी उस पादरी और अपनी सखी लेडी कब को सुनाई, जो उस समय उपस्थित थीं। फिर अपने पुत्र को जो भी उपदेश देना था सो देकर बोली, अब मैं थोड़ी नींद लूंगी, तुम बाहर बैठो। इसके 1.5 घंटे बाद पादरी और पुत्र उन्हें देखने गए। उनका शव कमरे में पड़ा हुआ था। लेडी कब ने उनकी उंगली का काला फीता खोला। जैसा बताया था वैसी ही उंगली दिखाई दी। माँ के उपदेशानुसार पुत्र ने लॉर्ड टायरन की कन्या से विवाह कर लिया। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।